एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर जो भी हैं या जो भी आपकी लाइफ में स्पेशल पर्सन है, उनका नाम ध्यान कीजिए आप, और हम देखेंगे उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड वो आपके पास जल्दी से क्यों नहीं आ रहे, इतना समय क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखो, ताकि जब भी हम कोई रीडिंग डालें तो आपको वो रीडिंग सबसे पहले मिल सके। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, सुबह के समय क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, ठीक है ना, क्यों इतनी मिक्स फीलिंग, इतने मिक्स सिग्नल्स इनको देते हैं, क्यों क्लैरिटी नहीं दे रहे मेरे व्यूअर्स को, ये इतने परेशान हो रहे हैं, इनकी क्या गलती है। एटलीस्ट कम से कम क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए ना भाई। प्यार तो दोनों ही लोगों ने किया है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्होंने उन्होंने किया है। तो अगर सिचुएशन अगर कहीं टफ है तो उनको बताना चाहिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ताकि ये भी उस चीज़ को मदद कर सके उनकी चीज़ों को ठीक करने में। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट तो देखो आपको कर रहा है, बट आपका या तो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई है या उन्होंने कुछ गलत किया है जिसकी माफ़ी शायद वो नहीं मांगना चाहते आपसे, या आपने नहीं मांगी है, इस वजह से उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, या आप दोनों के बीच में बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए हैं। सो देखो वो एक्सपेंशन तो डेफिनेटली चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, पहले की तरह सब कुछ ठीक हो। बट वो पार्टनर मुझे लग रहा है कि अभी में ना कमिटमेंट देने के उसमें नहीं है। अभी वो पता है क्या चाह रहा है कि एज ए फ्रेंडशिप के तौर पे ना ये सब चीज़ें हम ऐसे बढ़ाते रहें, चलती रहें एंड ऑल। और कहीं ना कहीं उसे ये भी लगता है कि वो अपनी हर चीज़ में 100% दे रहा है, ठीक है ना। मतलब आपकी तरफ से उतना प्यार नहीं मिला, और इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, या आपको बहुत ज़्यादा संभाला है, या आपकी हर छोटी बड़ी बात को उन्होंने देखा है, काम करा है, बट उनको उतना 100% नहीं मिल पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन या तो आपसे बहुत ज़्यादा है, या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है अपने पार्टनर से, जो कि कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पा रही। और कुछ हद तक कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गए थे, या किसी गलत चीज़ों में या चक्करों में पड़ गए थे, या तो लड़की का कोई मामला हो सकता है, अगर आपके हस्बैंड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर मैं ये कहूँ कि कहीं न कहीं कोई शराब पीने लग गया हो, या ड्रग्स लेने लग गया हो, या फिर गलत चीज़ों में पड़ गया है, कहीं न कहीं गलत हरकतें हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा मना करी, उन्होंने सुना नहीं है। या फिर कुछ ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में वो आ गया था, कोई उनके फ्रेंड सर्कल वगैरह कि जिसमें उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाने का वो सोचा। तो वहाँ जाके उनको ना, वहाँ पे भी उनको धोखा मिला है, उन्हें समझ में आ गई चीज़ें कि ये देखो गलत होता है, वो परमानेंट नहीं रहता आपकी लाइफ में, वो सब चला जाता है। तो शायद वो सब लोग उन्हें छोड़ के चले गए हैं, ठीक है ना। और अभी उन्हें समझ में आया है कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो खुद चीज़ों को कर सकते हैं। सो बीइंग दिस पर्सन इज़ वेरी गुड बॉयफ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, और सब कुछ आप इसके साथ फिजिकल इंटीमेसी वगैरह सब कुछ आप इसके साथ कर सकते हो। बट अगर हम बात करें कमिटमेंट की, तो ही इज़ नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट, एंड ही वांट कि भाई आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, बट अभी आप कमिटमेंट की बात मत करो, ठीक है ना। वो गो विद द फ्लो, चलो जब ठीक हो जाएगा सारी चीज़ें तो वी कैन सी दी थिंग्स, ठीक है ना। कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखना है, और मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ से, या लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मुझे उस चीज़ में खरा उतरना है। तो इस रिलेशनशिप से बेसिकली मूव ऑन होने का मेन जो कैरेक्टर मुझे इनका लग रहा है, वो कहीं न कहीं इनको चीज़ें आपके हिसाब से नहीं मिल पाई। शायद आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की डिमांड कर रहे थे, आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इनसे चाहिए थी, और कहीं न कहीं आपको एक मोहर चाहिए थी इस रिलेशनशिप की कि भैया आगे क्या होने वाला है, कैसा। और इन सब चीज़ों से ये बंदा भागने को तैयार था। इसे ऐसा लगा कि भैया शॉर्टकट ढूँढ लो, निकल लो यहाँ से, एंड ये तो मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे गले पड़ गई है, उस तरह की चीज़ें पड़ गई है या पड़ गया जो भी है। तो इस रिलेशनशिप में इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्हें स्टक महसूस ये अपने आप को कर रहे थे। इन्हें लगा कि मुझे इस रिलेशनशिप से चले जाना ही बेहतर मेरे लिए होगा। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लॉस भी हो सकता है इनको चीज़ों में, या फिर जॉब छूट गई, या बिज़नेस बंद हो गया, या बिज़नेस में घाटा हो गया। एंड हमेशा ना ये कुछ उस तरह की लड़कियाँ या कुछ उस तरह के लड़के देखते हैं जिनसे कि ना इन्हें मिलते ही मतलब इनको ना स्टेबिलिटी मिले, जिनसे इनसे पैसा ये ले सकें, या जो इनकी हेल्प कर सकें। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा वेल ऑफ ना हो चीज़ों को लेके, एंड वो वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए अगर कोई इनको अमीर दिखता है, या सुंदर दिखता है, या स्टेबल दिखता है, तो उसकी तरफ ना जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। दैट इज़ द वन रीज़न जो शायद आप दोनों के बीच में एक मेन पॉइंट बना है अलग होने का, या यू नो
चीज़ों का, या फिर ये कभी भी आपके लिए डिसीज़न नहीं ले पाते, भ्रम में घूमते रहते हैं चीज़ें। इन्हें लगता है मैं थोड़ा-सा और पैसा कमा लूँ, चीज़ें कर लूँ, तो कुछ इस तरह की। तो अभी बेसिकली ही वांट टू कम टू योर लाइफ, बट बहुत ही ना बत बहुत लाइट नोट में रखना चाहते हैं। देखो, चाहते तो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी अगर था, देखो हर कोई अपने साथ ना थर्ड पार्टी मिलाने की ज़रूरत मत करना कि अगर मैं बोल रही हूँ थर्ड पार्टी, मगर अगर आपको पता है था, तो ही आप लेना, अगर नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी, उसको छोड़ दो। तो बाकी चीज़ों को अपने साथ से रेज़ोनेट करो, ज़बरदस्ती रेज़ोनेट मत करना, ठीक है? मेरे कहने का मतलब है ज़बरदस्ती रेज़ोनेट मत करना, क्योंकि इस बंदे की अप्रोच ना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं रही है लाइफ में, बहुत ही एकदम अनप्रैक्टिकल अप्रोच रही है। बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से ये कल्पना करते हैं। तो उन सब चीज़ों में क्या हुआ कि जब आपने इनसे कमिटमेंट माँगी, आपसे आपने चीज़ें क्लैरिटी करने की, इनसे कोशिश की, तो इनको समझ नहीं आया इनको क्या करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता था कि आपकी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे, उसको वो पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपको कमिटमेंट चाहिए थी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी। अब भई ये बंदा है बड़ा फ्रीकिंग वाला बंदा, अपने हिसाब से काम करना, भई टैलेंट इसके पास है बट इसको पता नहीं है। तो चीज़ें ना साम-दाम, दंड-भेद लगा के चीज़ें अपने अनुरूप इसको करना है। इसको नहीं चाहिए कि इसके सर पे कोई बैगेज या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधे में आ जाए जिसको कि इसको निभाना पड़े या चीज़ें करनी पड़े। सो ये बस अपने के लिए देखता है कि इसे आज की डेट में खुशी किस चीज़ों से मिलती है, आज की डेट में इसे सक्सेस किस चीज़ों से मिलती है या किस चीज़ों से ये आगे आगे बढ़ सकता है। तो वो वाला टाइप का बंदा है। बट डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले शायद कुछ महीनों में ही आपके पास आ सकता है। कुछ लोग 2 महीने में भी आ सकते हैं, कुछ लोग जून-जुलाई के आस-पास आपके पास आ सकते हैं, और एज़ अ फ्रेंडशिप दे कैन स्टार्ट द थिंग्स। अगर आपका बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ है तो किसी कहीं जगह पे आप मिल सकते हो, कहीं पे जहाँ पे आपको लग सकता है कि नहीं, एज़ अ फ्रेंड आपको नोट पे स्टार्ट करना चाहिए। बट मैं अभी भी कहूँगी कि इस मन के बंदे के मन के अंदर उतना ज़्यादा मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हालाँकि इसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी आगे जाके, बट अभी नहीं। सो आपको एज़ ए लाइटर नोट पे अगर इनके साथ स्टार्ट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि अभी भी इनका मेन फ़ोकस कहीं न कहीं पैसा है, ठीक है? आपको अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं मेन फ़ोकस जो है इनका पैसा है, क्योंकि ये पैसे वाली दिमाग से इनकी चीज़ तब जाएगी जब ये खुद स्टेबल होना शुरू हो जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के आस-पास तक, या कुछ लोग मार्च के आस-पास तक, या कुछ लोग अक्टूबर के आस-पास तक यहाँ पे ना स्टेबल हो जाएँगे। एंड जैसे-जैसे उनको स्टेबिलिटी मिलती जाएगी, उनसे उनके दिमाग से पैसे के पीछे भागने वाली बात या स्टेबिलिटी के पीछे भागने वाली बात कहीं न कहीं दिमाग से हटती चली जाएगी। एंड ही इज़ और शी इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट यू कि नहीं, एक अच्छे बंदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर बहुत कुछ बोल नहीं पाते थे अपने मुँह से आपको, सो वो कहीं न कहीं थोड़े से वोकल होंगे और आपके लिए एक अच्छा स्टेप लेने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेके जाने की ये पहल करेंगे, मतलब बंदा ये खुद पहल करेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स, इनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, और आगे वाले आने वाले टाइम पे जो भी रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, बाय।